Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3C question of Oxford Mathematics D to 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7. Question number 7 for each part A, for each of the following write down the inequality represented by a shaded region. देखिए ये हमारे पास शेडेड रीजन है। इस शेडेड रीजन की हमने इनइक्वालिटीज लेनी है इन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन है। पहली स्ट्रेट लाइन को हम लाइन 1, दूसरी को लाइन 2 और तीसरी को लाइन 3 का नाम दे देते हैं। और अब इन लाइंस के अकॉर्डिंग जो इनइक्वालिटीज बनेगी इस शेडेड रीजन की वो हम यहाँ लिख लेंगे। पहली लाइन है लाइन 1। अब लाइन 1 पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है ये दी हुई है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब आपने इसको चेक करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये y लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 है या y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 है। इक्वल टू इसलिए आएगा ये सॉलिड लाइन है इसलिए हमने इसको माइनस लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। अब आपने इसको चेक करने के लिए कि कौन सी इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई करेगी तो उसके लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पर इस रीजन पे मार्क कर लेंगे। मैंने रीजन पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है। अब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपने देखने हैं तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें जो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगी वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और जहाँ पर ये वाई एक्सिस को कट करेगी ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है ये शेडेड रीजन पर लाई करता है तो हम यहाँ लिखेंगे 2-4 लाइज ऑन शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन पे ये लाई करता है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये y की रिप्लेस पे हम वैल्यू लिख देंगे -4, माइनस एक्स की रिप्लेस पे हम वैल्यू लिख देंगे x की -2, प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी -1, ये है -4। अब चेक करेंगे कि कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यूज को तो -4 लेस देन है -1 से तो यहाँ हम माइनस लेस देन लगा देंगे। तो कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी वो लेस देन इक्वल टू वाली इक्वलिटी जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि द पॉइंट 2-4 लाइज ऑन शेडेड रीजन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब हम सेकेंड लाइन 2 की के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी देखते हैं। तो लाइन 2 जो है इसको मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी हुई है लाइन 2 की वो दी हुई है। ये इक्वेशन है डॉटेड लाइन है तो ये इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट है 2-4 इस पे लाई करता है तो यहाँ हम उसके अकॉर्डिंग कौन सी इनइक्वालिटी बन रही है। तो ये हम देखते हैं इज लेस देन एक्स माइनस 2, वाई इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 2। तो कौन सी इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप देखो कि ये मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं डाला क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे द पॉइंट 2-4 लाइज ऑन शेडेड रीजन। तो ये हम लिखेंगे लाइज ऑन शेडेड रीजन। अब हम चेक करेंगे कि ये शेडेड रीजन पे क्या इनइक्वालिटी इस लाइन के अकॉर्डिंग बनती। तो हम यहाँ पर y की रिप्लेस पे -4 लिख लेंगे, ये x की रिप्लेस पे हम 2 लिख लेंगे, 2-2 हो जाएगा। ये देखें ये यहाँ 2 और ये -2 तो ये -4 0। अब कंपेयर करें -4 लेस देन है 0 से तो यहाँ ये हमारे पास जो इसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी बनेगी देखें तो ये लेस देन आ रहा है तो हम यहाँ पर इनइक्वालिटी लिख देंगे y इज लेस देन x माइनस 2। तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी ये वैल्यू। दी पॉइंट 2-4 लाइज ऑन लाइन सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अब लास्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन 3 y इक्वल टू -2। अब y इक्वल टू -2 देखें कि ये शेडेड रीजन बिलो रीजन है तो क्या होगा ये इक्वलिटी क्या बनेगी y लेस देन तमाम वैल्यूज y की इस रीजन में
-2 से स्मॉलर होंगी, यहाँ पर जो रीजन आ रहा है, और ये सॉलिड लाइन है तो इसलिए इक्वल टू डाल दिया। और ये जो रीजन है ये इसके तमाम पॉइंट्स y के y-2 से लेस देन है, क्योंकि डाउनवर्ड रीजन है, तो हम लिख देंगे y लेस देन -2, क्योंकि ये रीजन बिलो रीजन है। अब आपने तीन इनइक्वालिटीज आपकी आ गई हैं, और ये तीनों इनइक्वालिटीज जो हैं आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा। तो हम ये लिख देंगे y-2 y लेस देन x-2 y लेस देन x+1 आर द इनइक्वालिटी ऑफ शेडेड रीजन। अब हम इसके पार्ट बी पे आते हैं। ये क्वेश्चन 7 का पार्ट बी है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डाउन इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेडेड रीजन। देखें यहाँ पर आपने इनइक्वालिटीज लिखनी है शेडेड रीजन की, और आपके पास ये 3 लाइन्स दी हुई हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। अब आपने इन तीनों लाइन के अकॉर्डिंग जो इनइक्वालिटी शेडेड रीजन की बनेगी वो लिखनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कोई एक पॉइंट मार्क कर लें जो शेडेड रीजन के लाई करता हो। सपोज ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये पॉइंट है, इससे यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, और इधर से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये है 0.5, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.5, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये 4 है, -4, तो ये -4 लिख देंगे। अब आपने सबसे पहले लाइन 1 को चेक करना है कि लाइन 1 जो है इसमें कि इसकी इनइक्वालिटी क्या बनती है। तो लाइन 1 की इनइक्वालिटी देखो कि ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, x=1, ये सॉलिड लाइन है, इसकी इनइक्वालिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो आप नोट करो कि ये जो पॉइंट हमने मेंशन किया है इस रीजन पे 0.5 -4, अगर आप इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये x की वैल्यू क्या आ रही है 0.5, और ये 1 है, तो ये 0.51 से क्या है, स्मॉलर है, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, x इज लेस देन -1। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 0. The point 0.5 -4 lies on shaded region satisfy the inequality x is less than equal to 1। इसी तरह आप नोट करें कि हमारे पास जो सेकंड स्ट्रेट लाइन दी हुई है y-3x+3 = 0। अब आपने ये चेक करना है कि इस रीजन की इनइक्वालिटी इस लाइन के अकॉर्डिंग बने क्या फॉर्म होगी। यहाँ पर जो लाइन दी हुई है वो है y-3x+3 = 0। तो यहाँ पर इसकी जो इनइक्वालिटीज इस रीजन के लिए बन सकती हैं वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, y-3x+3 लेस देन 0 या y-3x+3 ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू नहीं होगी क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। अब इसको चेक करने के लिए कि लेस देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो हम इस रीजन शेडेड रीजन पे जो पॉइंट मौजूद है या वो पॉइंट जो शेडेड रीजन को सेटिस्फाई करता है वो ले लेंगे, और वो पॉइंट है 0.5 -4, मैंने यहाँ पर सपोज किया हुआ है, जो शेडेड रीजन पे लाई करता है। इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड में क्या कंपैरिजन होता है। तो देखें y की रिप्लेस पे यहाँ -4 आ गया है, -3x की रिप्लेस पे 0.5 हम लिख देंगे और +3, और यहाँ पर ये 0 एज इट इज लिख देंगे। अब देखें ये वैल्यू हो गई है -4 -1.5 +3, और ये वैल्यू बन जाएगी -5.5, और -5.5 +3 होता है -2.5, और ये 0 है, ये 0 से क्या है, लेस देन है, तो ये तमाम ये लेस देन हम लिख देंगे, और इनइक्वालिटी कौन सी सेटिस्फाई होगी, y-3x+3 लेस देन 0। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि द पॉइंट लाइज ऑन शेडेड रीजन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी y-3x+3 लेस देन 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वालिटी आ गई इस शेडेड रीजन के लिए। अब हम थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग जो इस शेडेड रीजन की इनइक्वालिटी फॉर्म होती है वो देखेंगे। तो थर्ड लाइन हमारे पास जो दी हुई है वो है y = -6। ये
y इक्वल टू -6, ये आपको मालूम है, ये भी डॉटेड लाइन है। तो इसकी जो इनइक्वालिटी पॉसिबल हो सकती है वो हो सकती है y इज लेस देन -6 या y इज ग्रेटर देन -6। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारे पास 0.4, -0.5, -4, ये इस शेडेड रीजन पे लाई करता है। तो अगर ये शेडेड रीजन पे लाई करता है तो इसको चेक करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पर बनेगी वो क्या होगी। देखिए y की वैल्यू की रिप्लेस में हमने -4 लिख दिया और -6 एज इट इज़। तो -4 ग्रेटर है -6 से, तो इसलिए यहाँ पर ये y जो है ग्रेटर होगा -6 से इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ इनइक्वालिटी जो सेटिस्फाई करेगी इस रीजन को y इक्वल टू -6 स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, वो है y इज ग्रेटर देन -6। और ये तीन इनइक्वालिटीज हैं जो कि इस शेडेड रीजन पे लाई करती हैं। तो ये तीनों इनइक्वालिटीज को मैंने सर्कल कर दिया है रेड से, तो ये हमारा सोल्यूशन है। Question number 8, given that x is a prime number, find the value of x for which 1 over 2x minus 4 greater than 1 over 3x and 1 over 6x plus 1 less than 1 over 8x plus 3। देखिए यहाँ दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, आपने पहले इनको सिंप्लीफाई करना है और उसमें x की जो रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी उसमें से जो प्राइम नंबर हैं वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई हैं, कोफिशिएंट दिए हुए हैं, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है हमने। तो इस इनइक्वालिटी को एलसीएम से, जो ये डिनोमिनेटर दिए हुए हैं 2 और 3 का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हम मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिस इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय 6। इनइक्वालिटी एज इट इज पहले लिख लेते हैं 1 ओवर 2x -4 ग्रेटर देन 1 ओवर 3x। अब इसको 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, पहली वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड वैल्यू को भी और लास्ट वैल्यू को भी। तमाम वैल्यू को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर ली, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये वैल्यू हमारे पास 6 ओवर 2 कितना होता है, 3 आ जाएगा, 3x -24 ग्रेटर देन 6 ओवर 3 2x। तो ये हमारी इनइक्वालिटी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने x को की वैल्यूज जो हैं एक साइड पे ले जाएं पहले। तो 2x जो है वो राइट से लेफ्ट पे ले आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3x -24 ग्रेटर देन 2x एज इट इज लिखेंगे। अब दोनों साइड पे आप 2x सब्ट्रैक्ट कर दें, लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा ये हो जाएगा 3x -2x x -24 ग्रेटर देन 0। अब आपने, ये इनइक्वालिटी है x -24 ग्रेटर देन 0, तो 24 को आपने शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट पे। तो आप दोनों साइड पे 24 को ऐड करें, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। इससे ये लेफ्ट साइड का 24 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये राइट पे शिफ्ट हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 0 प्लस 24 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया है। अब सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास दी हुई है 1 ओवर 6x प्लस 1 लेस देन 1 ओवर 8x प्लस 3। अब देखें, जैसे हमने पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलसीएम से इस इनइक्वालिटी को। तो 6 और 8 का एलसीएम देखें क्या बनता है। तो यहाँ पर आप नोट करें कि 2 टाइम्स 3 6 होता है और 2 टाइम्स 4 8, और फिर 2 से आप कर लें तो ये हमारे पास 3 और 2 आ गया है। तो ये वैल्यू आ गई है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 24 एलसीएम है। तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी इनइक्वालिटी को
तो इसको भी 24 से मैंने मल्टीप्लाई करूँगा, और ये 8 है, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी 24 से, और 3 को भी 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ये वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 24, 4x हो जाएगा, प्लस 24 लेस देन 3x प्लस 72। जो राइट साइड पे x है उसको राइट से लेफ्ट पे ले आए, या हम यहाँ पर 3x को राइट से लेफ्ट पे ले आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 3x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो राइट का 3x है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई है और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 3x एक्स प्लस 24 लेस देन 72। अब देखें ये जो x प्लस 24 लेस देन 72 है, इसमें हमने 24 को शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट पे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे प्लस 24 है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24 से लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। अगर ये सब्ट्रैक्ट होता तो ऐड कर देते, यहाँ एडिशन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 24 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी x इज लेस देन 48। और अब आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज देखें, x 24 से स्टार्ट हो रहा है और 48 के बिटवीन वैल्यूज हैं। तो x 24 से क्या है, ग्रेटर है, और x स्मॉलर है 48 से। तो इसका वे ये होता है कि आप इसके सिंबल उसी तरह ही लिख रहे हैं कि x की तरफ माउथ ओपन है 24 में, ये देखें इसकी तरफ इस सिंबल का माउथ ओपन है, इधर इसकी टेल आ रही है, तो ये आपने टेल इसको मेंशन किया है कि x इज लेस देन 48। अब आपने वैल्यूज लेनी है, वैल्यूज स्टार्ट होती हैं x की 25 से, 24 से ग्रेटर, तो 25, 26, 27 और 48 से पहले पहले वाली वैल्यूज लिखनी है। तो 48 से पहले जो वैल्यू बनती है वो है 46, 47। अब आपने जो आपके पास कंडीशन दी हुई है कि x इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वैल्यूज क्या होंगी, तो ये वैल्यूज आएंगी 25 प्राइम नहीं है, 26, 27, 20, 29 है। आपको मालूम है प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर लिखना है 29 के टू फैक्टर है 1 एंड 29, फिर 31 है, फिर नेक्स्ट है 37, फिर 41, 43, 47। तो ये प्राइम नंबर हैं और ये इस इक्वेशन, ये इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये तमाम प्राइम नंबर्स इसका सोल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीजर x is such that x plus 2 less than 5 square root 17 less than x plus 3, state the value of x। देखिए इस क्वेश्चन में आपने इनइक्वालिटीज को सेपरेट करना है। पहली इनइक्वालिटी इसके अकॉर्डिंग है x प्लस 2 लेस देन 5 स्क्वायर रूट 17, और दूसरी इनइक्वालिटी है 5 स्क्वायर रूट 17 लेस देन x प्लस 3। तो हम यहाँ पर पहली फर्स्ट इनइक्वालिटी की x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है x प्लस 2 लेस देन 5 स्क्वायर रूट 17। तो आपने 2 को शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट पे। तो कैसे करेंगे, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें 2 से, तो ये हमारे पास जो 2 है लेफ्ट साइड का कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन 5 स्क्वायर रूट 17। अब 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 17 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आती है 20.6। 20.6 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 18.6। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये इनक्वालिटी है x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 स्क्वायर रूट 17। अब आपने इसमें 3 को राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। तो दोनों साइड पे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस 3 है तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो इनइक्वालिटी की वैल्यू आ जाएगी वो होगी x इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर रूट 17 होता है 20.6 माइनस 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 17.6। तो इसको हम
नंबर लाइन पे मेंशन कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने पोर्शन एक शो किया है नंबर लाइन का, और इसमें इस पोर्शन में पूरी नंबर लाइन बनानी ज़रूरी नहीं है। अगर नंबर लाइन की रेंज ज़्यादा है तो यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ 16, दिस इज 17, दिस इज 18, दिस इज 19। अब आपने यहाँ पर पहले 18.6 मार्क करना है, तो वो 18 और 19 के बिटवीन होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसकी 10 डिविजन्स कर लेंगे, और 10 डिविजन्स करने के लिए आप इसमें 9 लाइन्स हमने मार्क किए हैं जिससे 10 डिविजन्स हो जाएंगी। ये आ जाएगा 18.6, तो 18.6 ये पोजीशन होगी, और यहाँ पे आप सर्कल लगाएं, और क्योंकि एक्सिस लेस देन है और एरो लेफ्ट साइड पे एरो मार्क करते हैं। इसी तरीके से आपने 17.6 मार्क करना है, और यहाँ भी आपने 10 डिविजन्स कर देनी है। जो वैल्यू यहाँ पर बन रही है 17.6, ये पोजीशन है, ये 17 और ये 17.6। तो यहाँ हम लिख देंगे 17.6 और इधर लिखेंगे हम 18.6। अब यहाँ पर देखें, ये पोजीशन है हमारे पास 17.6 की। अब एक्स की वैल्यू 17.6 से क्या है, ग्रेटर है, तो हम 17.6 से ग्रेटर वैल्यू किस साइड पे होती है, राइट पे होती है, तो ये एरो हम ड्रॉ कर देंगे, और ओवरलैपिंग रीजन हमारा दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। तो ओवरलैपिंग रीजन में आप देखें कि हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 18 आ रही है, तो x इक्वल टू 18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 18, तो ये सोल्यूशन आ गया है।